हाल ही में हमने देखा कि ये कह रहे हैं कि शरीर से फोटॉन्स निकलते हैं, हर एक के शरीर से, माने प्रकाश के किरण, तरंग। आम आदमी के शरीर से 40 से 50 यूनिट तरंग निकलते हैं, मगर वही व्यक्ति यदि योगी है, ध्यानी है, ध्यान करता है, तो उनके शरीर से 10,000 यूनिट के प्रकाश निकलते हैं। इसलिए जो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, प्रसन्न रखते हैं, अपने चित्त से सारी गंदगी उठा के फेंकते हैं, तब उनके शरीर से प्रकाश निकलते रहते हैं। जीवन में किसी के सामने तो हम अपने सारी बातें रख देना चाहिए। दिल की जो भी दर्द है, तो गुरु हो, भगवान हो, ईश्वर के सामने कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए। सब चीजें बोल देंगे तो मन हल्का हो जाता है। पाप है, पुण्य है, ये सब जज मत करने का जाए, इस पे हमें तर्क नहीं करना है। चुन चुन के बताना, अच्छी बातें बता दो और दूसरी बातें छुपा के रखो, ये नहीं। अपनी सारी बातें खोल के रख देने से दिल हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, प्रसन्नता छा जाती है और तुम प्रसन्न हो जाते। तुम्हारे शरीर से ऐसे तरंग निकलते हैं पॉजिटिव। सबको टॉप टाप नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि सब तुमको समझेंगे नहीं। तो किसी एक को, कोई संत है, कोई गुरु है, कोई स्वामी है, वो तुम्हें जज नहीं करेंगे। उनके साथ बैठ के उनको सब बातें लिख दो। अच्छा, रोज रोज तुमको कुछ होता है तो रोज रोज बातें करने की जरूरत नहीं है, साल में 1-2 बार करे काफी है। नहीं तो मुझे ईमेल्स आते रहते, मैंने आज चाय पिया, मैंने इसको डांटा, उसको डांटा, मेरे को मन में अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुमको अच्छा लगता, बुरा लगता, ये तो कब से हो रहा है। इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम ऐसा ईमेल करने का आदत बन गया हम लोगों को, कुछ भी हो, कुछ उल्टा सीधा लिख देना ना, भेजते रहना सबको। अब पढ़ने वाले भी पढ़ते नहीं, जिनको भेजते हो बहुत सारे ईमेल्स लोग पढ़ते ही नहीं है। क्यों? ऐसे ही कुछ भेजते रहते बेमतलब के। ये सब भी नहीं करना चाहिए, समय व्यर्थ होता है इसमें। तो बैठ के खदेड़ते रहोगे अपनी भावनाओं को, उसका कोई अंत नहीं है। अच्छा लगा, बुरा लगा, ऐसा लगा, वैसा लगा, ये हुआ, वो हुआ, अरे जो भी हुआ सो हो गया, चलो ना आगे आगे बढ़ते जाओ। मैं तो ये कहूँगा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जो हो चुका हो गया है, उसको लेके परेशान नहीं रहना। हमें जो करना है उसको हमें सोचना है। हमारी सारी समस्याएं जो हो रहा है उसको लेके, जो हो रहा है वो तो होता रहेगा। जो तुम करना है तुम्हें, उस पर तुम ध्यान दो, तब तुम तर जाओगे। ये माया का जंजाल ऐसा है। माया माने तुम्हारा मन ही है, दूसरा कुछ नहीं। समाज संसार छोड़ के जाना नहीं, माया माने तुम्हारा मन। मन में क्या है? कोई पेड़ पौधे लगाते हैं, उसके चारों ओर खरपतवार आ जाते हैं ना, वो जब तक नहीं निकालोगे तो पेड़ को पुष्टि नहीं मिलेगी। हमारा ऐसा ही, हमारे मन में इसके बारे में, उसके बारे में, तीसरे के बारे में, चौथे के बारे में, उसने ये कहा, इसने ये सुना, ये सब बातों को लेके हम परेशान रहते हैं। हमारे मन से ये सब को उखाड़ के फेंकना। कई बार तुमको पता है ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी बातों को लेके हम बैठ जाते हैं, या हमारे मन में वो मंडराता रहता है। इन सब के लिए औषधि ध्यान है। इसीलिए ध्यान करते जाओ, समर्पण करते जाओ और समझते जाओ, ये सब माया है, ये सब समाप्त हो रहा है, कोई चीज टिकने वाली नहीं। ये ज्ञान को बार बार हम ठोकते रहते हैं, फिर भीतर से तुम खिलने लगते हो, भीतर से एक हल्कापन महसूस होता है, लघुत्व का अनुभव होता है। और योग की सिद्धि में ये भी है, लघिमा, गरिमा, अणिमा, महिमा, ये सब चीजें हमारे में अपने आप होने लगता है। इसलिए सुबह, दिन भर तो कुछ ना कुछ रहता है, सुबह उठ के बैठ जाओ, थोड़ी देर ध्यान करो। शाम को, रात को सोने से पहले ध्यान करो। मन को खाली करता हूँ, उखाड़ के फेंक देता हूँ मैं मन में जो भी।